नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। बस एक नैनो सेकेंड में हम याद करेंगे समाधि स्थल। जी हाँ, महान पुरुषों के समाधि स्थल के नाम पूछे जाते हैं साथियों। आप वीडियो के अंत तक रहिएगा, जरा एक सेकंड दीजिएगा मुझे। प्रत्येक एक सेकंड के बाद आपको एक समाधि स्थल याद कराऊंगा साथियों, विशेष ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा, पहला जो आपसे समाधि स्थल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि साथियों बताइए कि राजघाट किस महापुरुष की समाधि का नाम है साथियों। तो आपको याद रखना है, राजघाट राजतंत्र हुआ करता था पहले। कभी आप सभी जानते हैं, आप इतिहास पढ़ते होंगे कि पहला राजतंत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था साथियों? राजतंत्र। और राजतंत्र से प्रजातंत्र बनाने का जो ज़्यादातर श्रेय जाता है वो किसको जाता है? आंदोलन करता थे स्टार्टिंग में। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने ही राजतंत्र में, अगर हम बात करें तो राजतंत्र में इसे लोकतंत्र में बदलने का ज़्यादातर श्रेय दिया है साथियों। तो आपको याद रखना है, राजघाट किसका है समाधि स्थल? महात्मा गांधी का साथियों। याद रखिएगा, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शांति वन किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है साथियों। तो देखिएगा, शांति वन की अगर हम बात करें तो शांति वन को आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे साथियों। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर थर्ड पूछा गया है कि विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है साथियों। अब साथियों, विजय कौन होगा? जो बहादुर होगा वही तो विजय होगा ना। याद रखिएगा साथियों, जो बहादुर होगा वही विजय होगा। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, गुदड़ी के लाल हुआ करते थे साथियों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ नंबर में देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्ति स्थल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समाधि स्थल है, बहुत बार पूछा गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर शक्ति स्थल किसका है साथियों। ध्यान दीजिएगा, नारी शक्ति तो आप भूलेंगे नहीं साथियों। नारी शक्ति किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी जो थी आपकी, लेडी कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है। तो शक्ति स्थल किसका है? आपका इंदिरा गांधी का साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, देखिएगा इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अभय घाट किसका है साथियों। अब देखिएगा, निडर कौन रहेगा? मोरारजी देसाई, जिनकी कृपा, जी आप जिनके ऊपर कृपा रहेगी मुरली वाले की, तो अभय रहेंगे, निडर रहेंगे साथियों। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई का नाम आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसान घाट। आप सभी जानते हैं कि किसानों के मसीहा कौन थे? चौधरी चरण सिंह क्या थे? किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं साथियों। याद रखिएगा, किसानों के मसीहा के रूप में कौन जाने जाते हैं? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, उदय भूमि आपको विशेष रूप से याद रखना है। जो नारायण होते हैं वो कहीं से भी उदय हो सकते हैं साथियों, इनकी कोई दिशा थोड़ी होती है। तो आपको याद रखना है कि उदय भूमि किसका है? आपका KR नारायण। आपको याद रखना है, KR नारायण का उदय भूमि ही साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं वीर भूमि पूछा गया एग्जाम में है। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वीर भूमि से आपको रिलेट करके याद रखना है राजीव गांधी को साथियों। क्लियर है? राजीव गांधी को याद रखना है। अगर हम बात करें 9 नंबर में, तो यहाँ पर बात की गई है महाप्रयाण घाट। आप सभी जानते हैं, महाप्रयाण घाट के रूप में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल का नाम है वो है महाप्रयाण घाट। आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नारायण घाट की। तो नारायण घाट को याद रखना है आपको गुलजारी लाल नंदा, ये नाम आपको याद रखना रहेगा साथियों। गुलजारी लाल नंदा जी का नाम आपको याद रखना है। नारायण घाट, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है साथियों? गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं समता स्थल में अगर हम बात करें तो समता स्थल जीवन में क्या है? समान स्थल। अगर हम बात करें तो आपको याद रखना रहेगा, जगजीवन लाल जो हैं आपके, या जगजीवन राम जो हैं साथियों, ये समान रूप से इनको जीवन जिया है। इसमें अगर हम बात करें तो समता स्थल इनकी समाधि स्थल का नाम है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं BR अम्बेडकर। जी हाँ, बहुत ही महान पुरुष थे। BR अम्बेडकर की बात कर रहे हैं साथियों। BR अम्बेडकर जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। वो याद रखिएगा, चैत्रा भूमि की बात कर रहे हैं।
चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं एकता स्थल। एकता स्थल के रूप में अगर हम बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह को जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है साथियों एकता स्थल। भूलना नहीं है, आपको दिमाग में बैठा कर रखिएगा इन चीज़ों को। देखिएगा, कर्म भूमि की अगर हम बात करें तो कर्म भूमि अगर बात करें तो शंकर दयाल शर्मा जो हैं, इनकी समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि है साथियों। क्या नाम है समाधि स्थल का? नाम शंकर दयाल शर्मा जी की कर्म भूमि। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, 40 नंबर में अगर आप बात करें तो याद रखिएगा सदैव अटल रहने वाले। आप सभी जानते हैं अपनी बातों पर सदैव अटल रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नाम ही स्टार्ट होता है उनका अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? सदैव अटल। सदैव अटल रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद रखना है। क्लियर है। तो आपको एक नैनो सेकंड में याद हो गए होंगे आई होप। तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले सफलता के लिए। और साथ में जी हाँ, ऑन कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।